टेंसेस समझने हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों उससे पहले मुझे एक बात बताइए, हमारे यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स में से ये प्लैनेट अर्थ पे ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इस प्लैनेट के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट करती है। बस दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें इंग्लिश लैंग्वेज के केस में, तो स्टूडेंट्स ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर ही हमें बताती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स का मीनिंग क्या है, और ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसी तरीके से ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेंसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि टेंसेस मुश्किल हैं, अरे बहुत आसान चीज है। इस पूरी जर्नी में, टेंसेस की जर्नी में, हम इनको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। बोर्ड पे रूल्स को लिख के याद नहीं करेंगे बल्कि उनको डिराइव करेंगे, देखेंगे कि ये रूल्स का मीनिंग क्या है। टेंसेस को हम सिर्फ एग्जामिनेशन या अपने सिलेबस के लिए नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाइफ के लिए पढ़ेंगे, और इस तरीके से समझेंगे दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में कभी भी इस पूरे टेंसेस के चैप्टर को नहीं भूलोगे, क्योंकि ये टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको अपनी लाइफ में एक बेटर रीडर, लिसनर, राइटर और स्पीकर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसीलिए दोस्तों चलिए हम दोनों मिलकर इस टेंसेस की जर्नी को शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है टेंसेस का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों टेंसेस के रूल्स को, टाइप्स को और जितनी भी चीजें हैं उनको समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम पहले एक सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है सिंपल सा, ही गोज टू दिल्ली। अब दोस्तों कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हमें इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो तो दोस्तों वर्ब हमें बताती है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहां पे हम कह रहे हैं ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है, तो यहां पे एक्शन है हमारा गोज, कि वो जाता है। यहां पे जो गोज है वो हमारी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस में जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, यहां पे दिल्ली कौन जा रहा है, ही, तो यानी कि ही हमारा एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें ऑब्जेक्ट बताता है, मतलब कि वो कहां जा रहा है, दिल्ली, तो मतलब कि यहां पे जो टू दिल्ली है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों ये तो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। टेंसेस को समझने के लिए हमें एक सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में वर्ब पर फोकस करना होगा। देखिए अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है गोज। स्टूडेंट ये जो वर्ब होती है ना, इसकी बहुत अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और हर फॉर्म हमें कुछ अलग चीज बताती है। देखिए ये जो फॉर्म है वर्ब की, ये हमें बताती है कि जो एक्शन है वो कौन से समय में परफॉर्म हो रहा है, क्या वो एक्शन परफॉर्म हुआ था, हो रहा है या होएगा, मतलब कि हमें टाइम ऑफ एक्शन का पता लगता है। और साथ में ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या जो भी हमारा टाइम है, वो जो एक्शन है वो कितना कंप्लीट हुआ है, क्या वो पूरा कंप्लीट हो गया है, चल रहा है, कंप्लीट होएगा, कंप्लीट हो चुका है, क्या हुआ है, मतलब कि उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस क्या है, हमें ये भी एक वर्ब की फॉर्म ही बताती है। तो दोस्तों हमें यह पता लग चुका है कि ये जो फॉर्म होती है वर्ब की, ये हमें दो इंफॉर्मेशन देती है। और स्टूडेंट्स ये गोज, ये वर्ब की जो फॉर्म होती है, इसी को हम टेंसेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंस है वो एक फॉर्म है, किसकी, वर्ब की। देखिए फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। यानी कि टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि हमें दो चीजें इंडिकेट करे, क्या, टाइम ऑफ एक्शन यानी कि जो एक्शन है वो कब परफॉर्म हुआ है, और इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस यानी कि एक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस की इंफॉर्मेशन भी
हमें एक वर्ब की फॉर्म यानी कि टेंस ही देता है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में जो टेंस है वो हमें ये वर्ब की एक फॉर्म बताएगी। ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग सेंटेंसेस में ये जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं ये हमें क्या मीनिंग प्रोवाइड करती हैं, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ये हम सब पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम टाइप्स ऑफ टेंसेस को पढ़ेंगे। पर दोस्तों ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे ये वर्ब की फॉर्म हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकती है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकती है। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पे मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम ही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया। और दोस्तों अगर आपको अभी इस सेंटेंस का मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म हमें कैसे बताती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। पर वैसे दोस्तों इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो दिल्ली जा चुका है, जो एक्शन है उसका टाइम है कि वो हो चुका है और वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो यानी कि दोस्तों यहां पे एक वर्ब की डिफरेंट फॉर्म ने पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। दोस्तों ये है वर्ब की फॉर्म यानी कि टेंस की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहां पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने सेम रखा है, सिर्फ वर्ब की एक डिफरेंट फॉर्म है। अब हमारी वर्ब हो चुकी है इज गोइंग। यहां पे दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने वर्ब को दो पार्ट्स में ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, इज और गोइंग। दोस्तों ये पॉसिबल है। हम इस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस मेन वर्ब की मदद करती है। किस चीज में मदद करती है? अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट करने में। तो यानी कि ये इज गोइंग भी वर्ब की एक डिफरेंट फॉर्म है और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो दिल्ली जा रहा है, अभी जा रहा है और अभी एक्शन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यानी कि दोस्तों इसने भी हमें दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दी। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने सेम ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म से कैसे सेंटेंसेस के डिफरेंट मीनिंग को आइडेंटिफाई किया है। और दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ टेंसेस की वजह से। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको टेंसेस होते क्या हैं अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब स्टूडेंट्स बात आती है टाइप्स ऑफ टेंसेस की। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।